चंद्रगुप्त का शापित महल जहां देवता, राक्षस और जानवरों की आत्माएं कैद हैं। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत के पास एक विशाल और रहस्यमयी महल था, चंद्रगुप्त का शापित महल। यह महल एक अद्भुत संरचना थी, जहां सोने से जड़ी दीवारें, चांदी की छतें और बहुमूल्य रत्नों से सजी मूर्तियां थीं। लेकिन यह महल सिर्फ राजा और उसके दरबारियों का ही नहीं था, यहाँ देवता, राक्षस, इंसान और जानवर सबका वास था। लेकिन कैसे? कहानी शुरू होती है महान राजा चंद्रगुप्त से, जो अपनी अद्भुत शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि भगवान विष्णु ने खुद उसे यह महल वरदान में दिया था, जहां पृथ्वी के सभी प्राणी शांति से रह सकते थे। इस महल में गंधर्व संगीत गाते थे, अप्सराएं नृत्य करती थीं, ऋषि ध्यान लगाते थे और शक्तिशाली योद्धा इसकी रक्षा करते थे। लेकिन यह महल जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। महल के सबसे गुप्त कक्ष में एक शापित दर्पण था। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था, बल्कि राक्षसों और दैत्यों को कैद करने का एक जादुई द्वार था। कहा जाता था कि जब भी कोई राक्षस या बुरी आत्मा इस महल के पास आती, तो वह दर्पण उसे निगल लेता। लेकिन एक दिन इस दर्पण ने एक खतरनाक असुर कालकेतु को कैद कर लिया, जो इससे बाहर निकलने के लिए छल करने लगा। कालकेतु ने राजा चंद्रगुप्त की प्रिय पत्नी महारानी पद्मावती को अपने जादू से भ्रमित कर दिया। उसने उसे सपनों में दिखाया कि यदि वह महल के रहस्यमय कक्ष में जाकर दर्पण को तोड़ दे, तो राजा को अमरता प्राप्त हो जाएगी। महारानी ने राजा के लिए यह करने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण को तोड़ा, भयानक गड़गड़ाहट हुई और एक काले तूफान के साथ कालकेतु और उसके अनुयायी मुक्त हो गए। राक्षसों ने पूरे महल पर कब्जा कर लिया। वे देवताओं और इंसानों को मारने लगे, जानवरों को विकराल रूप में बदल दिया और महल की अप्सराओं को श्राप देकर पत्थर में बदल दिया। राजा चंद्रगुप्त ने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया और भगवान शिव की तपस्या की, जिन्होंने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किया। भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवता और ऋषि भी राजा की सहायता के लिए आए। लेकिन अंत में जब कालकेतु को हराना असंभव लगने लगा, तब राजा ने अपने प्राणों की आहुति देकर महल को एक शक्तिशाली मंत्र से शापित कर दिया। इस श्राप के बाद महल में मौजूद सभी प्राणियों की आत्माएं वहीं कैद हो गईं। देवता, राक्षस, इंसान, जानवर सभी उस महल के अंदर फंस गए और तब से यह महल एक भूतिया स्थान बन गया। जो भी इस महल में जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। कई संतों और राजाओं ने इसे मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। आज भी कहा जाता है कि रात के समय इस महल से अप्सराओं की चीखें, जानवरों की भयानक दहाड़ और राक्षसों की हंसी सुनाई देती है। महल के पास जाते ही हवा अचानक भारी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई आपको